नाज़रीन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सदर ने अपने मुल्क के सहरा में एक ही दिन में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये सुनने में पागलपन लगता है, मगर हकीकत यही है। और ये कोई मजाकिया शो नहीं, बल्कि एक ऐसा मंसूबा है जिस पर दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन हैरान और परेशान हैं। कुछ इसे आने वाली सदी का सबसे बड़ा माहौलियाती इनकलाब कह रहे हैं, और कुछ ने खबरदार किया है कि ये मुल्क को एक नई मुसीबत में डाल देगा। लेकिन आखिर सदर इब्राहिम ट्रोडी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इन खरगोशों का सहरा से क्या ताल्लुक है, और क्या ये सच है कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो बर्किना फासो का नक्शा ही बदल जाएगा? तो नाज़रीन, आज की इस खास वीडियो में हम इब्राहिम ट्रोडी के इसी हैरान कुन मंसूबे के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर के माहिरीन को चौंका दिया है और हर तरफ इसी पर बहस हो रही है। ये मंसूबा है खरगोशों का। जी हाँ, ट्रोडी ने अपने मुल्क के सहरा में एक ही वक्त में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया और दुनिया के बड़े माहिरीन की नजरें इस मंसूबे पर क्यों जमी हुई हैं, और क्या ये फैसला बर्किना फासो की तकदीर बदल देगा या इसे एक नई मुश्किल में डाल देगा? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, हाल ही में बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोडी ने एक गैर मामूली ऐलान किया। दारुल हुकूमत वागाडुगू में मीडिया के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क की जमीन और सहरा की किस्मत बदल डालें। और फिर उन्होंने सबको हैरान कर देने वाले अल्फाज अदा किए कि हम अपने सहरा में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रहे हैं। ये ऐलान सुनते ही मुल्क के अंदर और बाहर एक बहस छिड़ गई। कुछ ने इसे एक नाकाबिले यकीन माहौलियाती मंसूबा कहा तो कुछ ने तनकीद की कि ये फितरत के साथ एक खतरनाक खेल है। लेकिन ट्रोडी के चेहरे पर पूरा एतमाद था। उनके मुताबिक ये सिर्फ खरगोश छोड़ने का मंसूबा नहीं था, बल्कि एक सबज इनकलाब का आगाज था। दरअसल बर्किना फासो का माली इलाका बरसों से खुश्क साली, रेत के तूफानों और सहरा के फैलाव का शिकार रहा है। खेत बंजर हो चुके हैं, मिट्टी सख्त हो गई है और दरख्तों के नामो निशान मिटते जा रहे हैं। गाँव खाली हो रहे हैं क्योंकि लोग रोजगार और पानी की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। ट्रोडी जानते थे कि अगर इस रुझान को ना रोका गया तो चंद दहाइयों में बर्किना फासो का एक बड़ा हिस्सा रहाइश के काबिल नहीं रहेगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपने माहिरीन माहौलियात के साथ बैठकर एक अनोखा मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक सहरा के एक बड़े हिस्से को घेर कर एक माहौलियाती जोन बनाया जाएगा जहाँ लाखों खरगोश छोड़े जाएंगे। खरगोश अपनी फितरत के मुताबिक जमीन को खोदते हैं, नरम करते हैं और मिट्टी में हवा और नमी का गुजर मुमकिन बनाते हैं। इस अमल से सख्त और बंजर मिट्टी दोबारा जरखेज बनने लगती है। दोस्तों, ट्रोडी ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा है कि दुनिया भर में जब किसी बंजर या सख्त जमीन को काबिल काश्त बनाना हो तो वहाँ जदीद ज़राई मशीनों, महंगे ट्रैक्टरों और भारी भरकम आलात का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीनें जमीन की जड़ों तक हल चलाती हैं, सख्त मिट्टी को तोड़ती हैं और उसे नरम बना देती हैं। लेकिन इन सब का खर्च लाखों डॉलर में होता है, जो अमीर मुल्क तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर बर्किना फासो जैसे खस्ता हाल मुईशत रखने वाली रियासत के लिए ये एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। मुल्क में पहले ही गजाई किल्लत, बिजली के बहरान और बुनियादी सहूलतों की कमी है। ऐसे में इतना सरमाया मशीनों पर लगाना गोया अवाम की जरूरियात को नजरअंदाज करना था। यही सोचकर ट्रोडी ने एक नया रास्ता इख्तियार किया, एक ऐसा मंसूबा जिसमें फितरत खुद काम करे और इंसान को सिर्फ हालात साजगार बनाने हों। उन्होंने माहिरीन से मशवरा किया और ये तय किया कि खरगोश जो कुदरती तौर पर जमीन के नीचे खुदाई करते हैं और वहाँ अपनी बिल बनाते हैं, इस काम के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। खरगोश जहाँ रहते हैं वहाँ मिट्टी में बारीक सुरंगें और खोखले रास्ते बन जाते हैं, जिससे मिट्टी की सख्ती खत्म होती है, जड़ों तक हवा और नमी पहुँचती है और जेर जमीन पानी का बहाव बेहतर होता है। इसी तरह चंद ही सालों में वहाँ जमीन जो आज पत्थर की तरह सख्त है, नरम और जरखेज बन सकती है। ट्रोडी ने कहा कि अगर हम ये काम मशीनों से करते हैं तो शायद सिर्फ चंद किलोमीटर का रकबा ही संवार पाते, लेकिन खरगोश के इस्तेमाल से ये काम कम लागत, वसी पैमाने और कुदरती तरीके से मुमकिन होगा। इस मंसूबे से बचने वाला सरमाया पानी के ज़खायर बनाने, शजरकारी करने और मकामी अफराद को रोजगार फराहम करने पर खर्च किया जाएगा, ताकि एक ही वक्त में माहौल भी संवरे, अवाम की जिंदगी भी बेहतर हो। उनके मुताबिक ये मंसूबा सिर्फ जमीन को जिंदा करने का नहीं, बल्कि मुआशरत को सहारा देने का भी जरिया है। और अगर ये कामयाब हुआ तो बर्किना फासो आने वाले बरसों में खुराक में खुद कफील हो सकता है। नाजरीन, ये मंसूबा महज एक नजरिया नहीं था, बल्कि इसकी बुनियाद हकीकी साइंसी रिसर्च पर थी। ट्रोडी ने कहा कि उन्होंने दुनिया के दीगर खित्तों में ऐसे रिसर्च का मुताला किया है जहां मखसूस जानवरों को छोड़कर जमीन की साखत बदली गई है और वहां सब्जा भी लौट आया है। लेकिन फर्क ये था कि ट्रोडी इस मॉडल को अफ्रीका के सबसे सख्त सहराई खित्ते में आजमाने जा रहे थे। इनका मकसद सिर्फ मिट्टी को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि इस मंसूबे से मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। खरगोशों की देखभाल, इलाके की निगरानी, पौधे लगाने और पानी के निजाम को बेहतर करने में हजारों लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। इसी के साथ साथ मकामी गाँवों को ये कहा गया है कि वो
मुस्तकबिल में इस जमीन पर फसलें उगा सकेंगे जिनका एक हिस्सा हुकूमत खरीद कर खुराकी जखायर में शामिल करेगी। ट्रोडे ने ऐलान किया है कि ये खरगोश सहरा के 1 लाख हेक्टेयर इलाके पर छोड़े जाएंगे, जिनमें से सिर्फ 5% पर फिलहाल सब्जा है, बाकी मुकम्मल तौर पर रेत का समंदर है। लेकिन मंसूबा ये है कि अगले 5 सालों में कम अज कम 80% इलाके को काबिल काश्त बनाया जाए। ये सुनकर बहुत से माहिरीन हैरान रह गए हैं। कुछ मगरबी मीडिया हाउसेज ने दावा किया है कि ट्रोडे का ये मंसूबा हकीकत से ज्यादा एक सियासी शो लगता है, लेकिन बर्किना फासो के लोग इसे एक उम्मीद की किरण समझ रहे हैं। इनके लिए ये सिर्फ माहौलियाती मंसूबा नहीं बल्कि बका की जंग है। ट्रोडे का कहना है कि ये कदम न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन को बेहतर बनाएगा बल्कि पानी के ज़खायर में भी इजाफा करेगा, क्योंकि नरम मिट्टी बारिश के पानी को ज्यादा देर तक रोक सकेगी। इसके नतीजे में ज़ेर जमीन पानी की सतह बुलंद होगी और खुश्क कुएं दोबारा भरने लगेंगे। इनका विजन ये है कि एक दिन यही इलाके न सिर्फ सब्ज होंगे बल्कि यहाँ फल, सब्जियां और चारा भी उगाया जा सकेगा। इसी तरह बर्किना फासो को खुराक में खुद कफील बनाने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। इब्राहिम ट्रोडे ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक माहौलियाती कदम नहीं बनाया बल्कि इसे अवामी शमूलियत का हिस्सा भी बनाया है। सहरा के जिन इलाकों में खरगोश छोड़े जा रहे हैं वहाँ मुकामी गाँव के लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। कुछ लोग खरगोशों की निगरानी करेंगे, कुछ पानी के जखायर को संभालेंगे और कुछ नए उगने वाले पौधों की देखभाल करेंगे। इससे न सिर्फ इलाके में रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि लोगों को अपने माहौल से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। ट्रोडे का कहना है कि जब लोग खुद अपने हाथों से जमीन को बदलता देखेंगे तो उनका इस जमीन से रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा और वो इसकी हिफाजत में मजीद संजीदा हो जाएंगे। इसके अलावा ये मंसूबा बर्किना फासो के नौजवानों के लिए एक अमली तरबियत का भी साबित होगा, जहाँ वो माहौलियाती तहफ्फुज और ज़राअत के मजीद कुदरती तरीके सीख सकेंगे। ट्रोडे पुर उम्मीद है कि चंद सालों बाद ये मॉडल अफ्रीका के दीगर ममालिक के लिए भी मिसाल बन जाएगा और शायद वो भी महंगी मशीनरी और गैर जरूरी अखराजात से बचते हुए इसी कुदरती मॉडल को इख्तियार करें। यूं एक छोटे से मुल्क का ये मुनफरिद कदम पूरे बर्रे आजम में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या ये सब इतनी आसानी से मुमकिन हो पाएगा? खरगोशों को काबू में रखना, शिकारी जानवरों से बचाना और मिट्टी को जरखेज बनाने का ये तजुर्बा कामयाब होगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले चंद सालों में हो जाएगा। मगर एक बात तय है कि ये मंसूबा बर्किना फासो की किस्मत बदल देगा, क्योंकि ये मंसूबा बर्किना फासो की तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जुआ है और अगर ये कामयाब हो गया तो वाकई ही में इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखकर पहचान सकें कि इब्राहिम ट्रोडे कौन है, उसकी क्या क्या खिदमात हैं। अब हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।